वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया आनंद श्रावक का। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। उनमें से हमने कल एक लेक्चर किया था। दूसरे चैप्टर का नाम है कामदेव श्रावक। तो कामदेव श्रावक आनंद श्रावक की भांति 12 व्रतों को स्वीकार करता है। 12 व्रतों को स्वीकार करने के बाद अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध करता है। प्रतिपूर्ण पौषध यानी अष्टप्रहरी पौषध, असन, पान, खादिम, स्वादिम, 4 आहार पानी का त्याग और उसके साथ साथ सावध्य व्यापार यानी पापकारी प्रवृत्ति का त्याग। अष्टप्रहरी पौषध करता है। पौषधशाला में जाकर के, घर पे नहीं, पौषधशाला में जाकर के करता है। पौषधशाला में पौषध करके बैठा है। इधर स्वर्ग में इंद्र महाराज कामदेव श्रावक की तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं। मनुष्य लोक में कामदेव नाम का जो श्रावक है इतना दृढ़ धर्मी है, इतना प्रिय धर्मी है, उसको देव, दानव, गंधर्व कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, कोई भी उसको डिगा नहीं सकता है। वहां पे एक मिथ्यात्व देव बैठा हुआ था। उसने जैसे ही कामदेव श्रावक की तारीफ सुनी, उनके मन में ज्वेलिसी होती है। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमारे द्वारा भी यानी देवता के द्वारा भी वो विचलित न हो? ये संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। मैं जाता हूँ, उसका टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट लेकर के उसको विचलित करके आता हूँ। ऐसा चिंतन करके एक मिथ्यात्व देव आता है, पिशाच का विकराल रूप धारण करता है। विकराल रूप धारण करके वो क्या बोलता है? लड़ह मड़ह जाऊं ये, मैंने पिशाच जो था वो बहुत विकराल रूप धारण करता है। वो पिशाच वो क्या क्या धारण करके रखा है, उसका रूप कैसा डरावना है, उसकी बातें सारी इसमें बताई जा रही है। और ऐसा भयंकर रूप बना करके वो कामदेव श्रावक को कैसे फटकारेगा, कैसे तर्जना देगा, इसका विवेचन इसमें किया जा रहा है। जो पिशाच था उसके घुटने लंबे और लड़खड़ा रहे थे। निगये भग्ग भुग्ग भूमये, उनकी जो आईब्रो थी वो कैसी थी? एकदम खंडित और कुटिल, टेढ़ी मेढ़ी थी। अवदाली वयण विवर निल्लालियग जिहे, मुख फाड़ रखा था, यानी मुख को पूरा एकदम ओपन करके रखा था। उसकी जो जीभ थी, जो टंग थी, वो बाहर निकली हुई थी। शरण कय मालियाए, सरटों की माला सिर पर लपेट रखी थी। उंदूर माला परिणत सुकोय चिंदे, बंदी चूहों की माला उसकी पहचान थी। उसके गले में भी जो रेट होती, चूहे होते, उसकी माला उसने पहन रखी थी। नौल कय कन्न पूरे, कर्ण फूल के स्थान पर नेवले लटके रहे थे। उसके कान में जो फूल पहनते उसके स्थान पे जो नेवले थे वो कानों में लटक रहे थे। सप कय वेगच्छे, सांपों का वैक्ष अर्थात दुपट्टा बना रखा था। जैसे दुपट्टा होता है तो उसने सांप का दुपट्टा बना रखा था। अब फोड़न थे, करास्फोट हाथ फटकारता हुआ। अभी गज्जन थे, गर्जना करता हुआ। भीम मुक्त कटट हासे, भयंकर अट्टहास करता हुआ, नहीं एकदम जोर से हंसता हुआ। मतलब इसका इतना भयंकर रूप देख करके भी व्यक्ति डर जाए। और कामदेव साहब कितना दृढ़ धर्मी था, प्रिय धर्मी था कि इतना सब कुछ होते हुए भी वो धर्म ध्यान में स्थिर रहते। नानाविध पंचवन्यम लोमे ही उपछिए, नानाविध 5 वर्ण के रोमों से आवृत शरीर व पिशाच एगम महम, एक महान नीलुपूल, नील उत्पल, गबल गुलिये, महिष के सिंह के समान नीले, ऐसे कुसुम पगासम, अलसी के फूल जैसी असीम खुर धार, तीक्ष्ण धार वाली तलवार को गहायने लेकर झीणे जहां पौषधशाला थी,
जेने और जहाँ कामदेव श्रमणो वासे, कामदेव श्रमणो पासक था, तेने वहां उवागच्छी आया। कौन आया? पिशाच आया। पिशाच के रूप में तलवार थी, गले में चूहे की माला थी, कान में नेवले लटके हुए थे और दुपट्टा के रूप में सांप लटक रहा था। भयंकर रूप बना करके वो कहाँ आता है? जहाँ कामदेव श्रावक पौषधशाला में पौषध में विराजमान था, वहां पे वो पिशाच आता है। वागच्छिता, और आकर के क्या करता है? आंसू रत्ते रुट्ठे कुए चंडिक किए, मिसी मिसी माने, क्रूरता से रुष्ट कुपित क्रोधोन्मत्त तथा हाँफता हुआ। इतना भयंकर क्रूर हो गया था और गुस्से में इतना हाँफ रहा था। और कामदेव को क्या बोलता है? कामदेव श्रमणो वास, कामदेव श्रमण पासक को एवं वयासी, मैंने एवं ने इस प्रकार, वयासी ने बोला। कौन बोला? पिशाच बोलता है कामदेव श्रावक को। क्या बोलता है? हम्भो कामदेवा श्रमणो वास, अरे कामदेव श्रमणोपासक, अपथ्य पथ्या, अप्रार्थित अर्थात मृत्यु के प्रार्थी, यानी तुम मृत्यु की इच्छा करते हो, दुरंत पंत लक्षणा, दुष्ट पर्यवसान तथा अशुभ लक्षणों वाले, उन्होंने इसको दुत्कारता है। कामदेव श्रावक जो पौषधशाला में बैठा है, वो पिशाच क्या क्या शब्द उनके लिए बोलता है कि तुम मृत्यु की इच्छा करने वाले हो, तुम अशुभ लक्षण वाले हो, तुम दुष्ट हो, और हीण पुण्य चौदस्या, दुर्भाग्यपूर्ण चतुर्दशी को जन्मे, ये चतुर्दशी को जन्म होता है वो शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कहा कि तुम चतुर्दशी के जन्मे हुए हो, इसलिए तुम भाग्यहीन हो, यानी तुम लक्की नहीं हो। हिरी सिरी धी कित्ती परिवज्जिया, लज्जा लक्ष्मी धैर्य तथा कीर्ति से रहित हो। तुम्हारे में कोई न पेशेंस है, न तुम्हारा कोई यश है, न तुम्हारे पास कोई लज्जा है, तुम सबसे रहित हो। धम्म काम है, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य कामया, पुण्य की कामना करने वाले, सज्ञ काम है यानी स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष कामया, मोक्ष को चाहने वाले, धम्म कंख्या, धर्म कांक्षी, पुण्य कंख्या, पुण्य की इच्छा करने वाले, सज्ञ कंख्या, स्वर्ग की आकांक्षा करने वाले, मोक्ष कंख्या, मोक्ष को चाहने वाले, धम्म पिपास्य, धर्म पिपासु, पुण्य पिपास्य, पुण्य के पिपासु, सज्ञ पिपास्य, स्वर्ग की पिपासा करने वाले, मोक्ष पिपास्य, मोक्ष के पिपासु, देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, नो खलु कप्पे तो तुझे नहीं कलपता है, जम शीलाइम शीलो वयम व्रतो, वीरमणाम वीरमणो, वचखाणाइम प्रत्याख्यानो, पौषोपवासाइम तथा पौषधोपवासो से चालित व विचलित होगा, क्षोभित व विक्षुब्ध होना। मतलब ये जो पिशाच है वो कामदेव श्रावक को कह रहा है कि जो आपने क्या कर रखा है, व्रतों को धारण कर रखा है, 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों को आपने धारण कर लिया है, आपने प्रत्याख्यान कर लिया है पापकारी प्रवृत्ति सेवन करने का, क्योंकि आप पौषध में बैठे हैं, लेकिन यह तुमने ठीक नहीं किया है। उन सबको तुम छोड़ो, इन्हें खंडित करना है, भंग करना है, उचित तेवा त्यागना है, परित्यवा इनका परित्याग करना। तम जैनम नो, यदि तुम आज शीलाइम जाओ पोषवासम, शीलो यावत पोषित प्रवास को न छड्डसी नहीं छोड़ेगा, न भंजेसी नहीं भंग करेगा, तो ते तुझे अहम में अज आज इमेणम निरुपल जाओ अश्विना, इस नील कमल आदि के समान श्याम रंग की तीखी तलवार से खंडा खंडिम करिमी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मतलब ये धमका रहा है पिशाच कामदेव श्रावक को, यदि तुमने जो शील व्रत, गुण व्रत, 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और पौषध व्रत को जो तुमने स्वीकार कर लिया है, इन व्रतों को तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे, इसका भंग नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगा? तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई यदि अपने को ऐसा धमकाए तो अपन तो तुरंत बोले नहीं ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, आप मुझे प्लीज बचा दे, मेरी सेफ्टी करे, मेरे को सुरक्षित करे, हम उससे ऐसे कहेंगे। लेकिन ये कामदेव श्रावक को धन्य है कि पिशाच ऐसे धमका रहा है, ऐसे डांट रहा है, फटकार रहा है और बोलता है कि अगर तुम ये जो व्रत धारण किए हैं उसको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा? तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
जहानम जिससे तुम देवानुप्रिय देवानुप्रिय तू अट्ट तू दुहट्ट वसट्टे आर्त ध्यान के दुख के वशीभूत होता हुआ अति विकट दुख भोगता हुआ अकाले अकाल में ही जीव्याओ जीवन से बवरो विजसी पृथक कर दिया जाएगा। यदि तुम व्रत जो धारण किए हैं उनको भंग नहीं करोगे तो तुमको असमय में मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा, फिर तुमको भयंकर कष्ट होगा। इसलिए अच्छा है कि तुम अपने व्रतों को त्याग को छोड़ दो। यदि आपके सामने कल्पना करें कि आप औषध में बैठे हुए हैं, रात्रि के 12 बजे के समय कोई भयंकर पिशाच का रूप धारण करके आए, आपको इस प्रकार को फटकारे दुत्कारे और आपको कहे कि आप अपने व्रतों को छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ोगे व्रतों का भंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप सोचना है, अगर आप उसके स्थान कामदेव श्रावक के स्थान पे आप अगर होते, आप क्या करते? व्रतों की रक्षा करती या व्रतों का भंग करते? तो कामदेव श्रावक इतना दृढ़ धर्मी था कि इतना सब कुछ उपालम मिलने पर भी वो इतना स्थिर धर्म ध्यान में रहता है। अपन तो ध्यान में बैठे और कोई चींटी भी काट जाए तो भी अपन आंखें खोल करके चींटी को हटाएंगे। यदि अचानक कोई मक्खी भी बैठ जाए तो मक्खी को भी हटाने के लिए हम आंखें खोल देंगे, लेकिन हमारा मन धर्म ध्यान में स्थिर नहीं रहता है। उस विकट परिस्थिति में भी कामदेव कितना स्थिर रहता है और कितनी बड़ी बात है, कितना सब कुछ बोलते हुए भी वो धर्म ध्यान में स्थिर है। आंखें मूंद करके वो धर्म ध्यान में स्थिर है, कहीं पर भी वो विचलित नहीं होता है। एक क्षण के लिए भी उनके मन में नहीं आता है कि देवता मुझे इतना कह रहा है, चलो मैं अपना व्रतों का त्याग कर देता हूँ। तो कामदेव की दृढ़ता देखो, ये देखने जैसी है, सीखने जैसी है कि हम भी श्रावक बने तो कैसे बने। कामदेव श्रावक जैसे इतनी दृढ़ता, कैसे भी संकट आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। हमारे सामने तो थोड़ी सी भी विकट परिस्थिति आती है, थोड़ा सा भी ऑब्स्टिकल आता है या संकट आता है तो हम क्या करते? तुरंत धर्म को छोड़ देते। बाकी चीजों को छोड़े न छोड़े, धर्म को हम जल्दी छोड़ देते, धर्म को बदल देते हैं। तो होना यह चाहिए कि कैसे भी संकट आए लेकिन हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। आपको लगता है कि मैं इतना धर्म करती हूँ फिर भी ऑब्स्टिकल आते हैं, कुछ होता तो नहीं, अच्छा है मैं दूसरे धर्म को स्वीकार करूं, ये भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये जैन धर्म कितना मुश्किल से मिलता है। जैन धर्म मिला हुआ है, उसको त्याग करके हम दूसरे धर्म को अपनाते हैं, तो इसका मतलब है हमारा भाग्य कम है। इसीलिए जैन धर्म मिलने पर भी हम दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं। हम क्या करें? अपना जो जैन धर्म मिला है उसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए कि हम वी आर लक्की कि हमें जैन धर्म मिला है, भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। हम कितने भाग्यशाली हैं। कितने मनुष्य हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों मनुष्य की संख्या है, लेकिन उसमें से जिन वाणी सुनने वाले तो अंगुली पे गिने चुने आपको मिलेंगे। जिन वाणी सुनने को सबको नहीं मिलती है। ये कामदेव श्रावक भी इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक श्रावक तो पहली बात देशना सुनी भगवान महावीर स्वामी की, देशना सुनने के बाद पचखान किए, त्याग किए, व्रतों को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद पहली बार वो घोषित कर रहे हैं और उस समय भी उनके सामने इतनी भयंकर परिस्थिति खड़ी हो गई, उसके बावजूद भी वो इतने स्थिर रहते हैं। क्या क्या उनकी परीक्षा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिशाच क्या क्या रूप बनाएगा, कैसे उनको परेशान करेगा। उनको सुनने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, वैसी बातें अभी आने वाली हैं। इसलिए आपको ध्यान से सब कुछ सुनना है। तैणम तदनंतर से कामदेवे श्रमणोपासे, वह कामदेव श्रमणोपासक तेणम देवणम पिसाय रूपेणम, पिशाच रूप धारी उस देव के द्वारा एवं बुत्ते समान इस तरह कहे जाने पर भी अभिये भयरित अतथ्य त्रास रहित अनुविज्ञ उद्वेग रहित अकुभ्य क्षोभ रहित अचलिय अचलित असंबंते असंभ्रांत तुषीण और शांत नम्मत जानो बगए विहरे रह कर धर्म ध्यान में स्थिर रहा। इतना सब कुछ कहने पर भी
धर्म ध्यान में स्थिर रहा। मैंने एक क्षण के लिए भी उनको न डर लगा, न उनको कोई उद्वेग हुआ, उनका मन एकदम शांत रहा, चुपचाप वो धर्म ध्यान में स्थिर रहे। अब पिशाच की पुनः तर्जना, अब इतना उनको ललकारा फटकारा फिर भी वो विचलित नहीं हुए, तो वापस वो अगेन क्या करता है, उनको डांटता है। तो क्या करता है, डांट क्या लगाता है, क्या, तो सुनते हैं। तैणम तदनंतर शे देवी पिशाय रूपे, वह पिशाच रूपधारी देव कामदेवम श्रवणोपास, कामदेव श्रवणोपासक को अभियम भय रहित जाव यावत धमत जानो वगयम विहरमाणम, धर्म ध्यान में लगे हुए पासी देखता है। पासिता देख कर दो चंपी तच्चंपी, दूसरी बार और तीसरी बार भी कामदेव को एवं वयाशीष प्रकार बोला, हम भो कामदेवा श्रवणोवासया अपथ्य पथ्य, अरे मृत्यु को चाहने वाले कामदेव श्रवणोपासक, जैनम तुमम अज, यदि तो आज शीलादि का यानी शील आदि जो है ने, यानी 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत जो पौषध तुमने स्वीकार कर रखा है, उसको नहीं त्यागोगे, नहीं छोड़ोगे, तो क्या करूंगा, वौरो विजासी, तो प्राणों से तुम्हें अलग कर दूंगा, यानी आपकी मैं हत्या कर दूंगा, आपका मर्डर कर दूंगा। इतना भयंकर उनको तर्जना दे रहा है। कामदेव का अविचलित होना, इतना सब कुछ कहने पर भी कामदेव श्रावक विचलित नहीं होते हैं। 2 बार 3 बार कहने पर भी वो धर्म ध्यान में स्थिर रहते हैं। अब इतना होने पर भी देखा पिशाच ने, क्योंकि उसके पास अवधि ज्ञान था, जो देवता होते हैं नारकी होते हैं उनको 22 वर्ष अवधि ज्ञान होता है, तो पिशाच को भी अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से देखा, अरे इतना कष्ट दिया, इतना उसको लाना दिया, फटकारा, फिर भी वो इतना धर्म में स्थिर है, उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्सा में आकर के वो और हिंसक आक्रमण करता। अब क्या क्या आक्रमण करता है, तैणम, इस पर भी से देवी पिशाय रूपे, उस पिशाच रूपधारी देव ने कामदेवम श्रवणोवास्यम, कामदेव श्रवणोपासक को भय रहित धर्म ध्यान में स्थित पासी देखा। पाशिता देख कर आसूरत्य अत्यंत क्रुद्ध होकर तिवलियम युगुड़िम निडाले सहट्टू, मस्तक पर 3 भ्रुकुटियां चढ़ाकर कामदेवम श्रवणोवास्यम, कामदेव श्रवणोपासक को निलुप्पय जाओ असिना, नील कमल के समान तलवार से खंडा खंडे करे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी कामदेव श्रावक को देखा कि भयभीत नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अपने व्रतों को तोड़ नहीं रहा, भंग नहीं करा, और ज्यादा गुस्सा आया तो उसने क्या किया, पिशाच ने तलवार हाथ में ली और कामदेव श्रावक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पिशाच रूपी देव ने फिर भी देखा कि कामदेव श्रवणोपासक निर्भय यावत धर्म ध्यान में स्थिर है। ये देख कर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ललाट पर 3 भ्रुकुटे चढ़ाकर नील कमल के समान खड़ग से कामदेव श्रावक पर प्रहार करने लगा। टुकड़े टुकड़े करने पर भी कामदेव जीवित कैसे रहा, प्रश्न हो सकता है। ये सारी विकुलना किसके द्वारा थी, देवता ने की थी। तो कामदेव को ये लग रहा था कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, और वह सारी पीड़ा एकदम धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ सहन करा था। कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, छोटा सा भी अपने को कुछ लग जाता है तो उससे भी अपने को कितना पेन होता है। तलवार से शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करने से कामदेव श्रावक के बॉडी में भयंकर पेन होता है, एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, फिर भी उनका पेशेंस देखो, उनका टॉलरेंस पावर देखो। तो उनसे हमें भी सीखना है कि हमारे भीतर भी ऐसा पेशेंस आए, ऐसा टॉलरेंस पावर आए। हम तो किसी का एक शब्द भी नहीं सुन सकते, किसी ने हूं का तू कह दिया तो भी हमें लगता है अरे मेरे को कैसे कह दिया, आप कौन से कहने वाले हैं, आप कौन से सुनाने वाले हैं। तो हम तो थोड़ा किसी का कटु शब्द भी सुन नहीं सकते हैं। तो इतना कोई अगर अपने के साथ कोई कह कर दे, कोई अपने शरीर का टुकड़े टुकड़े कर दे तो अपनी क्या स्थिति बनेगी। उस समय भी कामदेव श्रावक बिल्कुल भी शांत रहते हैं। तो शांत रहते हैं तो और ज्यादा उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप किसी के साथ सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति शांत रहता है तो आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। अरे मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, पत्थर पे पानी है, कितना शांत रहता है, और ज्यादा गुस्सा होता है। तो पिशाच भी क्या है, कामदेव श्रावक को इतना
पीसफुल देखता है। इतना उपसर्ग होने पर भी इनका माइंड, कामदेव राग का माइंड इतना पीसफुल था। वो जो पिशाच था उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। उस उज्जलम जाओ दुर्हिया से तीव्र या दुस्सह वेदना को सम्मम सही जाओ अहिया से, सम्यक प्रकार से सहन करता हुआ या धर्म ध्यान में स्थिर रहा। ने देवता ने भयंकर कष्ट दिया, जिससे क्योंकि टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दिए, उससे कितना पेन हुआ होगा, कितनी वेदना हुई होगी, फिर भी उसको एकदम शांत चित्त से वो सहन करता है, धर्म ध्यान में स्थिर रहता है। पिशाच अब क्या करता है, उसको लगा अभी भी वो विचलित नहीं हो रहा था, अब हाथी का रूप बनाता है। क्योंकि वो देवता है, जो चाहे वो रूप बना सकते हैं, हाथी का भी, सांप का भी, सारे रूप अलग अलग बनाएगा। पहले हाथी का बनाएगा, हाथी का रूप बना करके भयंकर उनको उछालेगा आकाश में, फिर भी लगेगा ये विचलित नहीं हो रहा है, तो फिर सांप का रूप बनाएगा। अलग अलग रूप बना करके कितना वो कष्ट देता है वो देखना है, और उसके साथ साथ वो कितनी समता रखता है वो देखने की बात है, गजब की बात है। भगवान महावीर स्वामी को एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट आए थे, तो उनको जैसे कष्ट दिए गए थे 20 मारणांतिक, वैसे उनमें से कुछ कष्ट इनको भी ऐसे दिए जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी तो चलो तीर्थंकर की आत्मा थी तो वो सहन कर लिया, लेकिन एक श्रावक होकर के भी इतने देवता के द्वारा कष्ट आने पर भी समता रखना, इतनी शांति रखना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपन तो सुनेंगे तो भी आपके मन में, आंखों में पानी आ सकता है, वैसी घटना अभी घटने वाली है। अब हाथी का रूप बना रहा है पिशाच। हाथी का रूप बनाने के बाद वो क्या करता है, तैणम तदनंतर शेर देवी पिशाय रूप, उस पिशाच रूपी धारित देव ने पहले तो पिशाच का रूप बनाया था, पिशाच के रूप से लगा कि अब तो वो विचलित नहीं हुआ, अब क्या करता है, वो हाथी का रूप बना रहा है। तो कामदेवम श्रमणो वासु, कामदेव श्रमणोपासक को अभियम जाव वीर माणम, भय रहित या धर्म ध्यान में स्थित पाशी देखा, पाशिता देख कर कामदेवम श्रमणो वासिम, कामदेव श्रमणोपासक को निगंथाओ पावो यणाओ, निर्ग्रंथ प्रवचन से चालित वा विचलित करने, क्षोभित वा क्षुब्ध करने, विपरिणामित वा उसके मनोभाव को पलटने में जाहे नो संचाई, जब समर्थ न हो सका, यानी कामदेव श्रावक धर्म ध्यान में इतने स्थिर रहे कि देवता उसको विचलित नहीं कर सके, तो वो देवता क्या होता है, शांत हो गया, यानी थक गया। इतना कष्ट देता है व्यक्ति, तो सामने वाला व्यक्ति तो कुछ उसका नहीं बिगड़ता है, उनको कष्ट तो हुआ, एक एक्सट्रीम लेवल पे कामदेव श्रावक को भी पेन हुआ, लेकिन उन्होंने समता रखी, उन्होंने भेद विज्ञान का चिंतन किया। ये जो भी कष्ट दे रहा है मेरे शरीर को हो रहा है, मेरी आत्मा को नहीं हो रहा है। मेरी आत्मा तो परमानेंट है, शाश्वत है, अजर अमर है, इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, शरीर की मृत्यु होने वाली है। ऐसा दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी और क्षायिक सम्यक्ति था। क्षायिक सम्यक्ति होता है, उनके सामने कितने कष्ट आ जाए, कोई भी कष्ट दे दे, चाहे देव दानव गंधर्व, लेकिन वो चलित नहीं होते हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं, अपने व्रतों का वो भंग नहीं करते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। और आपके सामने यदि थोड़ी परिस्थिति आ जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ चलो इस व्रत को हम तोड़ देते हैं, बाद में वापस त्याग कर लेंगे। लेकिन जो व्रत हमने स्वीकार किया है उनका हमें पालन करना चाहिए, मन वचन शरीर से। कभी भी सपने में भी हमें व्रतों का खंडन नहीं करना चाहिए। ये हमें सीखना है कामदेव श्रावक से, कि उनके सामने इतनी परिस्थिति, विकराल परिस्थिति, इतना भयंकर ऑब्स्टिकल आ गया, उसके बाद भी वो कितने शांत रहते हैं। अब देवता पिशाच का रूप बना करके जब उसको चलित नहीं कर सका, तब क्या करता है, थक जाता है। फिर वो थकने के बाद धीरे धीरे करके वो वापस लौटता है, लौटता नहीं है, नहीं औषधशाला थी वहां से बाहर निकला, और बड़ी निकमितता बाहर निकल करके वो क्या करता है, दिवम पिशाय रूपम, दिव्य पिशाच रूप विपज्जहि, त्याग दिया। तो पिशाच का रूप जो धारण था, एक विकराल रूप, इसका तो त्याग कर दिया, नहीं इसको चेंज करता है, रूप अपना परिवर्तन करता है। विपज्जहिता, त्याग कर, एकम महम दिव्यम हथी रूपम, एक महान हथी यानी हाथी, हाथी का रूप धारण किया। विकुलना की, हाथी के रूप की विकुलना की, क्योंकि देवता के पास वैक्रिय शरीर है,
जैसा चाहे वैसी वो विकुलना कर सकते, यानी अपने नए नए छोटे बड़े जैसा भी चाहे वो रूप बना सकते हैं। तो ये जो पिशाच था इसने हाथी का रूप बना लिया। सतंग पैठियम, 7 अत्यंत स्थूल अंगों से युक्त, और हाथी भी इतना स्थूल यानी मोटा, एकदम मोटा था, हेल्दी था, इतना भयंकर रूप बना दिया। सम्मम शंठम, सम्यक प्रकार से संस्थित, सुजाय सुजान, पुरु उदगम, आगे से ऊंचा, माने हाथी भी कैसा होता रूप, आगे से ऊंचा था। पिट्ठो वरहम, और पीछे से सुअर के आकार का रूप बनाया था। जो सुअर होता है, पिग होता है, वैसे आकार का पीछे से रूप था उसका। अया कुच्छिम, अलम्ब कुच्छिम, उसकी कुक्ष बकरी की कुक्षी पेट के समान लंबी और नीचे लटकी थी। उसका जो कुक्षी यानी स्टमक था, जो बकरी का जो पेट होता है उसके समान लंबा और नीचे लटका हुआ था, वैसा स्टमक था उसका। पलम लंबो दराधर कर्म, पेट अधर होठ, होठ और शुंड नीचे लटकते। उसके जो होठ थी, लिप्स थी, और उनकी जो शुंड थी वो नीचे लटक रही थी। हाथी की शुंड होती है वो नीचे लटक रही थी। अभुगय मौल मल्लिया विमल धवल दंतम, दांत मुंह से बाहर निकले हुए मुकुलित मल्लिका पुष्प की भांति निर्मल और सफेद थे। हाथी के जो दांत होते बाहर निकले हुए थे, बड़े 2 दांत वो बाहर निकले हुए थे, और दोनों दांत ऐसे थे मानो सोने की म्यान में रखे हुए हों। आणाम ये चावल लिए संवेल लिए गौंडम, चुंड का अग्रभाग झुके हुए धनुष की भांति मुड़ा हुआ था, और उसके पैर कछुए के समान स्थूल और चपटे थे। टोटवाई जाता है, उसके पैर कैसे होते वैसे इसके भी चपटे थे। 20 नखम, 20 नाखून थे, उसके भी 20 नाखून थे, क्योंकि 10 अंगुली हाथ की, 10 पैरों की, 20 नाखून थे। और अलीण प्रमाण जुत्त कुच्चम, पूंछ उठी हुई तथा प्रमाणोपेत थी। उसकी हाथी की पूंछ ऊपर की हुई थी और प्रमाणोपेत थी, जैसे हाथी की होती उतनी उसकी भी पूंछ थी। उसके बाद वो क्या होता है, वो हाथी क्या करता है, अब मत्तम मेह मेह गुल गुलेंतम, वो मदोन्मत्त और मेघ के समान गर्जना कर रहा था। मतलब इतना मदोन्मत्त हाथी होता है, जोर जोर से चिंगाड़ता है, आवाज करता है, साउंड करता है। वो व्यक्ति अगर बाहर भी अगर साउंड किसी की आ रही है ऐसी जोर जोर से, तो भी हम डरेंगे, लेकिन ये तो सामने जो कामदेव साहब बैठा उसके पास हाथी भयंकर रूप, एकदम भयंकर साउंड करता हुआ आ रहा है। मन पवन जैन वेगम, उसका वेग मन और पवन से भी तीव्र था। वो हाथी इतनी स्पीड से आ रहा था, जैसे जो वायु होती है, हवा होती, एयर होती, कभी कभी देखते हरिकेन आता है उस समय कितनी स्पीड होती है, 200 की स्पीड, 300 की स्पीड, 500 की स्पीड में होती वायु। जब हरिकेन आता है, साइक्लोन आता है, कितना उसका स्पीड, कितनी स्पीड होती, उससे भी ज्यादा स्पीड से वो हाथी कामदेव श्रावक के पास आ रहा था। दिव्यम हथी रूम, दिव्य हाथी के रूप की विक्रिया की, यानी नया बनाया। युक्त विक्रिया करके जेने पोषशाला, जहाँ पौषशाला थी, जेने कामदेव श्रवणवास, जहाँ कामदेव श्रवणोपासक था, तेने वागच्छी, वहां आया। अब पिशाच का रूप तो त्याग दिया, हाथी बन करके आया है। आकर के वो क्या करते हैं, कामदेव श्रवणोपासक को इस प्रकार कहा कि हे अरे कामदेव श्रवणोपासक, तहे बने उसी प्रकार कहा, जहां यावत न भंजेसी, यदि तू शील व्रतादि का त्याग नहीं करेगा तो अज अहम, तो तुझे मैं आज क्या करूंगा, सोंडाए गिन्नामी, चुंड से पकड़ूंगा। हाथी के पास तो सूंड होती है, तो सूंड से मैं पकड़ूंगा। गिन्नीता, पकड़ करके मैं क्या करूंगा, पोषशाला निर्णय, पोषशाला से बाहर ले जाऊंगा। अभी तो आप पोषशाला में बैठे हैं, लेकिन अगर आप त्याग नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको सूंड में पकड़ करके मैं पोषशाला से आपको बाहर ले जाऊंगा। ले जा करके मैं क्या करूंगा, विहासम विहामी, उड्डम विहासम विहामी, यानी ऊपर आकाश में उछालूंगा। उपहिता, उछाल कर, तिखेम दंत मुस्लेहिम परिच्छामी, तीक्ष्ण दंत मुस्लों में उठा लूंगा। परिचित्ता, उठाकर
नीचे पृथ्वी तल पर तिकुत्तो 3 बार पायेशु लोले में पैरों से कुचलूंगा। जहानम तुमम जिससे तू अट्ट दुहट्ट वसट्टे अत्यंत दुखी तथा चिंता मग्न होकर अकाले असमय में ही जीव्याओ ववरो जासी जीवन से रहित कर दिया जाएगा। तो अब हाथी जो पिशाचधारी जो देव था वो हाथी का रूप बनाया और उसने कहा यदि तुम त्याग नहीं छोड़ते हो, व्रतों का भंग नहीं करते हो तो मैं क्या करूंगा, आपको मुंह में लूंगा, सूंड में पकड़ूंगा, फिर आपको आकाश में उछालूंगा। और ऐसा एक बार नहीं 3 बार करूंगा। उसके बाद पैरों से मैं कुचलूंगा। तो पैरों से कुचलने से तुम्हें भयंकर कष्ट होगा और तुम बिना टाइम मृत्यु की गोद में चले जाओगे। इस प्रकार वो हाथी है, वो देव है एक प्रकार का तो, लेकिन हाथी का रूप बना करके इस प्रकार वो कामदेव को डरा रहा है। तैणम तदनंतर से कामदेव श्रमणो वासे, वह कामदेव श्रमणोपासक तेणम देवेणम हथी रूपेणम उस हस्ती रूपधारी देव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी अभिये जाओ विहरई, भयभीत न हुआ और यावत ध्यान में स्थिर रहा। इतना कुछ कहने पर भी वो ध्यान में स्थिर रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। अपने तो थोड़ी सी साउंड भी किसी की होगी तो भी अपना मन विचलित हो जाएगा, अरे साउंड थोड़ी धीरे करो, मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं ध्यान में बैठी हूँ, मैं माला फेर रही हूँ। लेकिन वो ध्यान में इतने स्थिर, इतना पिशाच तो अब त्याग दिया, लेकिन हाथी का रूप बना करके जोर जोर से वो हाथी चिंगाड़ रहा है, इतनी भयंकर साउंड कर रहा है। और हाथी ने मुंह में ले लिया, सूंड में लेकर के आकाश में उछाला। उसके बाद उनको क्या किया, 3 बार पैरों से रोंदा। हाथी कितना भयंकर, उसके पैर मोटे मोटे होते, उससे कामदेव श्रावक को रोंदा, फिर भी कामदेव श्रावक भयभीत नहीं हुए, ध्यान में स्थिर रहे। बहुत बड़ी बात है, अनुमोदना करते हैं ऐसी सहन शक्ति, ऐसा टॉलरेंस पावर हमारे भीतर भी आए और इतनी दृढ़ता धर्म के प्रति हमारी भी आनी जरूरी है। हम दृढ़ नहीं रहते हैं, कुछ अच्छा होता है घर में सब कुछ, तब तो सोचते कि हाँ धर्म किया इसलिए सब हुआ। धर्म करते भी कुछ नहीं मिलता है, बेनिफिट नहीं होता है। अब आज से हम धर्म नहीं करेंगे, इतना किया, सामायिक करते, रोज भक्तामृत का पाठ करते, सब कुछ करते, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, अब नहीं करेंगे हम तो ऐसी भावना कभी नहीं भानी चाहिए। आपका पुण्य का उदय होता है तो सब फैसिलिटी मिलती है, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो जो भी करेंगे उसमें नुकसान ही नुकसान होगा। इसमें अपने कर्म का दोष है, धर्म जो कर रहे हैं उसका फल तो अवश्य मिलेगा। आज आपके इतने कर्म बंधे हुए हैं, वो पास्ट लाइफ के उसको पहले भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आप धर्म कर रहे हैं उससे जो आपकी निर्जरा हो रही है, उससे जो पुण्य का बंध हो रहा है वो तो आपको मिलेगा, उसका फल तो मिलेगा। जैसा हम करेंगे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे हमारे साथ तो धर्म करते तो भी नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब कोई भी काम व्यवस्थित नहीं हो रहा है। जो धर्म नहीं करते वो कितने मौज से रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते, उनका कितना अच्छा बिजनेस चलता है। अच्छा मैं भी नहीं करूंगा, ऐसे भाव कभी नहीं करने चाहिए। अब हस्ती रूपधारी देव क्या करता है, श्रवणोपासक को देखा कि अभी भी वो भय रही थी, ध्यान में मग्न है। 2 बार 3 बार कामदेव श्रवणोपासक को इस प्रकार कहा, अरे कामदेव तह जाओ सोई विहरी। उसी प्रकार यावत वह कामदेव भी विचलता रहा। कामदेव को ललकारा, धमकाया, हाथी ने कुचला, ऊपर आकाश में उछाला, उसके बाद भी वो विचलित नहीं होता है, धर्म ध्यान में ही वो स्थिर रहते हैं। तैणम तदनंतर से देव हस्ती रूपधारी उस देव ने कामदेवम श्रमणोपासन, कामदेव श्रमणोपासक को निर्भय यावत विचरते देखा। उनको लगा अभी भी इतना सब कुछ कर रहा, उसके बाद भी उनको कोई डर नहीं है, एकदम फियरलेस है। तो देख करके आंसू रुकते, अत्यंत रुष्ट, लाल पीला होकर, क्योंकि जब व्यक्ति लगता है कि अब डर नहीं रहा है मेरे से, इतना भयंकर रूप बना दिया हाथी का तो भी नहीं डरा, और लाल पीला हो जाता है हाथी। कामदेव श्रमणोपासक को सौंडाए गिने, सूंड से पकड़ा और पकड़ करके ऊपर आकाश में उछाल दिया। उछाल कर तिक्खेम दंत मुसलेहिम, बड़ी से तीक्ष्ण मुसल के समान दांतों पर धारण किया और झेल कर धरणी तलंसी, नीचे पृथ्वी तल पर
3 बार पायसू लोली, पैरों से रौंदा, पैरों से हाथी बन करके रोंद रहा है। उसके बाद बावजूद भी वो धर्म ध्यान में लीन रहते, वो कितनी बड़ी बात है। तो अगर आप सोचे कि हम सामायिक करते हैं तो उसमें हम कितने स्थिर रहते, कितना हमारा मन स्थिर रहता है, तो आपको देखना है कि सामायिक की है तब संसार की कोई बातें सोचना नहीं है। कोई भी मैसेज आ गया, कोई भी बात होगी, उसको दिमाग में रखना नहीं है। केवल सामायिक में हमें धर्म ध्यान में ही रमण करना है, तो हमारी सही सामायिक होती है। सही सामायिक करने से ही हमें लाभ होता है। आप कितनी सामायिक कर लेते हैं, लेकिन सामायिक भी कर लेते हैं, साथ में घर की बातें भी कर लेते हैं, साथ में नींद भी लेते हैं, तो वो सही सामायिक नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, अपनी दृढ़ता को बनाए रखना है। कामदेव सावक से ये हमें सीखना है। तदनंतर से कामदेव श्रमणोवासी, वह कामदेव श्रमणोपासक तम उज्जलम जाओ अय्या से असह्य वेदना को सहन करता है। यानी हाथी पैरों से रोन देगा तो कितना कष्ट होगा, एक्सट्रीम लेवल पे पेन होगा, एक्सट्रीम लेवल का इतना पेन हो रहा है, उसके बाद भी वो शांति पूर्वक वो सहन करता रहा। अब पिशाच द्वारा अब हाथी का रूप बनाया, उससे भी वो विचलित नहीं हुआ। अब वो उसको और गुस्सा आता है, हाथी का रूप का वो त्याग कर देगा, अब सर्प का रूप धारण करेगा। सर्प का रूप धारण करके उनके गले में वो चारों सर्प उसके शोल्डर पे चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे पूरे गले में उसके चारों लपेट, मतलब चारों गले में मिठाई मिट जाएगा, चारों गले में लपट जाएगा। उसके बाद उसको डंक मारेगा, भयंकर डंक मारेगा। उसके बाद भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो उसको लगता है कि मैं इतने उसको कष्ट दे रहा हूँ, फिर भी वो विचलित नहीं हो रहा है। तो वो घोर विष सर्प जो एकदम भयंकर फुफकारता है, और वो क्या करता है, सांप का रूप बना करके उग्र विष डालता है, ऐसे विष पॉइजन डालता है उसके सामने। तो एक होता है उग्र विष होता है, एक चंड विष होता है, एक घोर विष होता है। ये क्या करता है, जो सांप था वो भी क्या करता है, एकदम आंखें लाल लाल करके गुस्सा में आकर के, काला एकदम काला सांप और आंखें जिसकी लाल, ऐसा भयंकर सांप। तो उसको वो क्या करता है, जुड़ी हुई दोनों जीवाएं बाहर लपक रही थी, और सांप की जो जीभ थी वो भी बाहर लपक रही थी। अत्यंत काला होने के कारण पृथ्वी की वेणी के समान प्रतीत हो रहा था। और उत्कृष्ट प्रकट कुटिल जटिल कठोर तथा भयंकर फण फैलाए देने, ऐसे फण को ऊपर फैलाए हुए था, और लोहे के धमन भट्टे के समान फुफकार रहा था। जैसे जो ब्लैक स्मिथ होता है उसकी जो भट्टी होती है, तो कितने ऐसे ऐसे जो धोखने से हवा करता कैसी आवाज आती, वैसे सांप भी ऐसे फुफकार रहा था, और इतना गुस्से से भरा हुआ था। वो सांप का रूप बना करके वो कहाँ आता है, औषधशाला में आता है, जहाँ श्रमणोपासक कामदेव थे वहां आता है। आकर के वो उनको वही धमकी देता है कि तुम अपने जो 12 व्रतों को स्वीकार किया है, पोषण स्वीकार किया है, उसको तुम छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं दंश लगाऊंगा और आपको मैं मार दूंगा, जिससे तुम असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये सब देवता सांप के रूप में उनको धमकी दे रहा है। उसके बाद भी वो सर्परूपधारी देव के ऐसा कहने पर भी कामदेव एकदम निर्भय रहते हैं, यानी बिल्कुल भी डरते नहीं है, और ध्यानस्थ रहे। इतना होने पर भी वो ध्यान में रहे, कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा भी होता है, थोड़ा मॉस्किटो भी हमें काट जाता है, या हमें चींटी भी काट जाती है, तो भी हम विचलित हो जाते हैं, आंखें खोल देते हैं, पहले चींटी को हटाएंगे, मॉस्किटो को हटाएंगे, फिर वापस ध्यान में लगेंगे, लेकिन एक बार तो हम विचलित हो ही जाते। इतना होने पर भी वो धर्म ध्यान में स्थिर है। तो धर्म ध्यान में स्थिर है। अब सांप रूपधारी देव क्या है, भयंकर, उसको डंक लगाता है, डंक लगाता है, उसके बाद भी वो उतना पॉइजन शरीर में हो जाता है, डंक लगाता है, क्योंकि ये वैक्रिय शरीर के द्वारा विकुलना की जा रही है, इसलिए उनके शरीर में वो पॉइजन नहीं फैलेगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उनको एक्सट्रीम लेवल पे पेन होगा। अब देव का अब लगता है कि इतने मैंने हाथी के रूप में, पिशाच के रूप में, सांप के रूप में उनको इतना कष्ट दिया, अब देवता भी क्या हो जाता है,
आखिर उसकी भी हार हो जाती है। देवता हार कैसे, देवता की हार होती है, कैसे वो देवता भी अब कामदेव श्रावक की तारीफ करेगा और कैसे आगे का मतलब उनको कैसे उनकी तारीफ करेगा और कैसे अपने मूल रूप में प्रकट होगा, कैसे वापस वो स्वर्ग में जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्योंकि भयंकर रूप ऐसे ऐसे कष्ट देने पर भी कामदेव श्रावक विचलित नहीं हुए। अब क्या करेगा, सर्प भी क्या करेगा, अब जो देवता का मूल रूप होता है उस रूप को वो धारण करेगा, धारण करके वो कामदेव श्रावक से क्या करेगा, क्षमा याचना करेगा। क्षमा याचना वो किस प्रकार करेगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब हमारी 25 बोल की क्लास चलेगी, इसी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।